नमस्कार, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती के मौके पर आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की टॉप 20 खबरों पर। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आम्बेडकर जयंती पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। कहा, आम्बेडकर ने महिला और वंचित वर्गों को समान अधिकार दिलाने के लिए आजीवन संघर्ष किया। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती के मौके पर हर तरफ उत्साह का माहौल। चैत्य भूमि पर बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन अर्पण करने पहुंचे उनके अनुयायी। मुंबई महानगर पालिका और राज्य सरकार की ओर से पुख्ता इंतजाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती के अवसर पर संसद परिसर स्थित प्रेरणा स्थल पर डॉक्टर आम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा, सभी देशवासियों की ओर से भारत रत्न पूज्य बाबा साहेब को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने आम्बेडकर जयंती के अवसर पर संसद परिसर में प्रेरणा स्थल पर डॉक्टर BR आम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, पीयूष गोयल ने भी किया बाबा साहेब को अभिवादन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब आम्बेडकर को उनकी जयंती पर सादर नमन किया। राहुल ने कहा कि देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, हर भारतीय के समान अधिकारों के लिए, हर वर्ग की हिस्सेदारी के लिए उनका संघर्ष और योगदान संविधान की रक्षा की लड़ाई में हमेशा हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शरद पवार गुट की नेता, सांसद सुप्रिया सुले समेत कई नेताओं ने चैत्य भूमि पर संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को किया अभिवादन। पडाला के पूर्व में मुख्यमंत्री के हाथों हुआ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के पुतले का लोकार्पण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के हजरतगंज स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके योगदान को याद किया। अंबेडकर महासभा में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ऐलान किया, सीएम के मुताबिक इस योजना का लाभ 14-15 लाख लोगों को मिलेगा। दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस अवसर पर कहा, दिल्ली सरकार बाबा साहेब के दिखाए रास्ते पर चलने और उनके सिद्धांतों को आत्मसात करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की आज 134वीं जयंती है। इस अवसर पर मुंबई कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ अपने परिवार के साथ दादर चैत्य भूमि पर बाबा साहेब आम्बेडकर को अभिवादन करने के लिए पहुंची। इस मौके पर सांसद वर्षा गायकवाड़ ने मीडिया से बातचीत कर देशवासियों को बाबा साहेब की जयंती की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती के मौके पर विधायक ज्योति गायकवाड़ ने भी अपने पूरे परिवार के साथ चैत्य भूमि पर जाकर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को अभिवादन किया। महाराष्ट्र के धुले में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती के अवसर पर नवजात शिशुओं के साथ भीम जयंती मनाई गई। इस दौरान एक नवजात शिशु को सहायता भी प्रदान की गई। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आम आदमी पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बाबा साहेब और शहीद भगत सिंह को अपना आदर्श मानती है। हिसार अयोध्या फ्लाइट को पीएम ने दिखाई हरी झंडी। कहा, अब श्री कृष्ण की भूमि हरियाणा, श्री राम की भूमि अयोध्या से सीधे जुड़ गई है। भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी गिरफ्तार, बेल्जियम से लाया गया भारत। मेहुल चौकसी ने पंजाब नेशनल बैंक से 13,500 करोड़ रुपए का लोन फ्रॉड किया था और गिरफ्तारी से बचने के लिए भारत से भागकर बेल्जियम पहुंच गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि कोई भी देश गलत तरीके से व्यापार करने के लिए छूट नहीं पाएगा। उन्होंने साफ किया कि शुक्रवार को किसी भी तरह की टैरिफ में छूट की घोषणा नहीं की गई। म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए तैनात इंडियन एयरफोर्स के विमान को रास्ते से भटकाने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय पायलटों ने साइबर अटैक करने वालों के मंसूबों पर पानी फेर दिया और विमान को सुरक्षित स्थान पर उतराया। शिवसेना यूबीटी को लगा तगड़ा झटका। संजना घाड़ी शिंदे गुट की अगुवाई वाली शिवसेना में शामिल हो गई। मुंबई में पानी के टैंकरों की हड़ताल के बीच बीएमसी का नया प्रयोग, खुद करेगी पानी की सप्लाई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने भी इसका हल निकालने और ऑनलाइन प्रक्रिया आसान करने के निर्देश दिए। बैंकॉक से लौटे एक यात्री के पास से डीआरआई के अधिकारियों ने करोड़ों रुपए का सोना बरामद किया है। आरोपी ने ये सोना अपने जूतों में छिपाए रखा था। अब अधिकारियों ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट पर उसकी तलाशी ली तो सोना बरामद हुआ। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ
जारी है। सनराइजर हैदराबाद का आईपीएल 2020 में अब तक निराशाजनक प्रदर्शन रहा है और अब खबर आ रही है कि हैदराबाद की टीम जिस होटल में ठहरी थी वहां सोमवार सुबह आग लग गई। हालांकि जरूरी बात यह है कि इस आग में सभी खिलाड़ी सुरक्षित हैं। तो ये थी अब तक की टॉप 20 खबरें। आप देखते रहिए आवाज इंडिया।